स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी की जो आपकी फर्स्ट बुक है क्षितिज। तो उसका चैप्टर है कन्यादान। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम जो 10 साल से इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रश्न अभ्यास के भी क्वेश्चन को शामिल किया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो इसमें जब बेटी का कन्यादान हो रहा होता है तो उस समय जो माँ होती है वो अपनी बेटी को सीख देती है कि तुम लड़की हो ना, लेकिन लड़की की तरह दिखाई मत देना। अब ऐसा सीख क्यों देती है उसके बारे में हम इसका आंसर लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी एग्जाम की शीट है, ठीक है, आंसर शीट है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन यहाँ पर खींचनी है और एक लाइन यहाँ पर खींचनी है आपको। फिर अगर आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बीच में बिल्कुल सेंटर में लिखना है, ऊपर की तरफ उत्तर एक, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे आंसर अपना स्टार्ट करना है। तो ऐसे अगर आप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है बीच में। माँ चाहती है कि उसकी बेटी में कोमलता, सुंदरता, ममता और सहनशीलता आदि का गुण हो। माँ चाहती है कि उसकी बेटी दूसरों की तरह स्वार्थी और चालाक न बने। उसकी बेटी शोषण और अत्याचारों से बचे। यदि वह सरल और सीधी दिखाई देगी तो उसके ससुराल और समाज में उसका शोषण और उस पर अत्याचार होगा। इसलिए माँ ने उसे लड़की होना किंतु लड़की जैसा दिखाई मत देने की सीख दी है। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी की तरह क्यों लगती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार आया है आपके एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में। तो इसको देखते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, आंसर बिल्कुल बीच में लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे हम, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि माँ ने अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से पालती है। माँ अपनी बेटी को किसी भी प्रकार के दुख में नहीं देख सकती है। माँ सभी प्रकार के सुख और दुख को अपनी बेटी के साथ बांटती है। तो इस प्रकार माँ का अपनी बेटी के प्रति लगाव के कारण जब उसकी बेटी का कन्यादान हो रहा होता है तो उस समय जब वो अपने ससुराल जा रही होती है तो उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी की तरह लगती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, ये माँ ने सीख दी थी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती है, सुंदरता, कोमलता, ये तुम्हारी कमजोरी भी बन सकती है। घर के सभी कार्य करना परंतु किसी भी प्रकार का अत्याचार मत सहना। कभी भी कपड़ों और आभूषणों के लालच में अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को मत बेचना। अपने भोलेपन और सरलपन के कारण लोगों का इसका गलत लाभ मत उठाने देना। तो इस प्रकार की माँ ने अपनी बेटी को सीख दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये अभ्यास से है आपका, ठीक है। मैं अभ्यास के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया है, उसका आंसर काफ़ी ईजी बना दिया है ताकि आप एक बार पढ़ो तो आपको एक बार में ही याद हो जाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, मतलब 2 पंक्तियां दे रखी है और उसके बाद हमसे 2 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। तो आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब यहाँ से हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर 4, ठीक है। आप इसका क पार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है क, फिर आपको आंसर स्टार्ट करना है। फिर आप ख करोगे तो यहाँ पर लिखना है आपको ख, फिर आप आंसर स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो उपरोक्त पंक्तियों में स्त्रियों को जलाकर मार देने वाले समाज की ओर संकेत किया गया है, जहां ससुराल के लोग लड़कियों को घरों के कामकाज कराकर उनका शोषण और उन पर अत्याचार किया जाता है। इस स्थिति में कई लड़कियां आग में जल जाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो दूसरा वाला है या ये ख है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से कोई सा भी नहीं है, ठीक। तो माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ससुराल में लड़कियों को काम का बोझ
अत्याचार, शोषण आदि का सामना करना पड़ता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को इन सभी प्रकार के अत्याचारों का शिकार बनते हुए नहीं देख सकती है। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को इन अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए सचेत किया है। तो आई होप आपको ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।